मारी आज रमती आवे। मुंबई आके मुझे ऑडिशन से पहली बार में 2015 में फैन फिल्म में काम मिला। उसके बीडी मेरे पास आया और बोलता है कि मैम शाहरुख सर ना आपका सीन मॉनिटर कर रहे हैं। अब और पता है आपको, वो जैसे जैसे मेरे पास आ रहे थे ना, मेरे ना दिमाग में वो बजने लग गया, डिंग 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 डिंग। उन्होंने मुझे बोला, अरे इतने बड़े बड़े डायलॉग कैसे बोल लेती हो, कम ऑन गिव मी हग, इतना बढ़िया कर लिया, मैं भी नहीं कर सकता ये तो। लेकिन देखिए वो कितने उम्दा कलाकार है, पर वो मैं कभी भी कहीं पे भी कोई मुझे खूबसूरत भी बोलता है या अप्रिशिएट भी करता है तो वो सारा धन्यवाद दिल से मेरे माता पिता को ही जाता है। કેમ છો દોસ્તો, હું છું પાર્થ દવે અને સિનેમા સાહિત્યમાં તમારું સ્વાગત છે. હું અત્યારે ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયા ગોવામાં પણજીમાં બેઠો છું અને મારી સાથે છે એક્ટ્રેસ, મોડેલ, સિંગર અને પરફોર્મર શિખા મલ્હોત્રા. सबसे पहले तो वेलकम शिखा टू सिनेमा साहित्य टू गुजरात. बहुत बहुत धन्यवाद पार्थ जी. सबसे पहले तो गुजरात के साथ आपका कुछ कनेक्शन हो, कुछ यादें जुड़ी हुई हो. बहुत बड़ा कनेक्शन है क्योंकि इन्होंने मेंशन किया कि मैं गायिका भी हूँ, मैं ट्रेन क्लासिकल सिंगर भी हूँ एक अभिनेत्री होने के साथ साथ. तो लास्ट ईयर मैंने मुंबई में बोईसर में 9 दिन ऑफिशियली मैंने बोईसर रास रंग गरबा करवाया है एज अ सिंगर. ओके. पूरे 9 दिन. तो मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो गया. गुजराती सॉन्ग्स हो गए और जितने भी फाल्गुनी पाठक के हम सॉन्ग्स गाते हैं और भी गरबे के सॉन्ग्स गाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगा. मेरे गुजराती फैंस बहुत सारे हैं. तो आपने गुजराती, आपको तो गुजराती गरबे सॉन्ग्स आते होंगे ना? मैं देखो आजकल ना बेसिक चलता है जो, हाँ जैसे वो एक सॉन्ग है ना, रमड़ी आवे मारी रमड़ी आवे, मेलडी मारी आज रमती आवे, रमती आवे मानी रमती आवे, मेलडी मारी आज रमती आवे, रमती आवे मारी रमती आवे, मेलडी मारी आज रमती आवे. सुपर. हमें तो कुछ गलती हुई हो तो सॉरी. नहीं, हमें तो नवरात्रि याद आ गई. क्या बात है, क्या बात है. सुपर. तो शुरुआत मुझे लगता है एज अ सिंगर से ही करते हैं. एज अ सिंगर शिखा मल्होत्रा जी, उसके बारे में बताइए. मैं बचपन से ही 3 साल की उम्र से ही गा रही हूँ. गाना मेरी नसों में है. मैं गाने के बिना, अभिनय के बिना नहीं जी सकती. और फिर मैंने दिल्ली का मेरा जन्म है, पली बड़ी वहाँ हूँ, तो मैंने दिल्ली से गांधर्व महाविद्यालय से फिर विशारद की गाने में. तो गायन एक ऐसी चीज़ है जिससे मेरी शुरुआत हुई थी. लेकिन मैं बोलती बहुत अच्छा हूँ तो फिर मैं एंकरिंग में आ गई. उसके बाद फिर अभिनय, क्योंकि थिएटर किया हुआ है और बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो से मैंने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया है. तो फिर धीरे धीरे करके अभिनय में भी आ गई. ओके. और एज एन एक्ट्रेस शिखा मल्होत्रा उसके बारे में बताइए. शुरुआत कैसी हुई? जी, शुरुआत मेरी फ़ैन फिल्म से हुई. क्योंकि दिल्ली में रहते रहते मैंने साल 2012 में तापसी पन्नू के साथ एक फ़िल्म के लिए ऑडिशन दिया था, रनिंग शादी. उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ. एक अर्शी का कैरेक्टर मैंने प्ले किया. फिर मैं मुंबई आई 2014 में. 2014 में मेरी नर्सिंग की डिग्री मैंने दिल्ली से पूरी की, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से मैं हिंदुस्तान की इकलौती नर्स हूँ जो एक्ट्रेस और सिंगर है. थोड़ा अलग सा कॉम्बिनेशन है लेकिन है. फिर मुंबई आके मुझे ऑडिशन से पहली बार में 2015 में फ़ैन फिल्म में काम मिला. उसके बाद मैंने पंजाबी फिल्म की लकी कबूतर, फिर तमिल फिल्म मैंने श्रीलंका में शूट की सेंथिनल, फिर तेलुगु फिल्म की जयंती हैदराबाद में. उसके बाद साल 2020 में 7 फरवरी 2020 को मेरी मुख्य अभिनीत फिल्म कांचली रिलीज़ हुई, जिसमें संजय मिश्रा मेरे को स्टार है. और आज इस फेस्टिवल में भी संजय मिश्रा जी की वध 2 फिल्म आई हुई है. मेरा उनको सपोर्ट है, उनकी फिल्म को सपोर्ट है. मैं उन्हें सपोर्ट करने भी आई हूँ, फिल्म देखने भी आई हूँ. तो क्योंकि मेरे पहले फिल्म के को स्टार हैं, मुझे बहुत लगाव है और बहुत उम्दा धुरंधर कलाकार है और अच्छे भी रहे, सपोर्टिव भी रहे. फिर उसके बाद अभी कुछ दिन पहले 2025 में ही मेरी फिल्म मानो या ना मानो हितेन तेजवानी के साथ आई है. वो OTT पर है, ऑनलाइन है, सब देख सकते हैं. तो अभिनय, संगीत, नृत्य, कथक डांसर हूँ मैं. इन सारी चीज़ों से मिलकर बनी है शिखा मल्होत्रा, जो एक नर्स भी है. तो सेवा भाव है मेरा, क्योंकि मेरी मदर रिटायर्ड नर्स हैं और मुझे पढ़ाई में वही करना था. जिस तरह से वो हमेशा मदद करती आई हैं, मुझे लगा कि मुझे भी सबकी मदद करनी है. और अभी भी ऐसा होता है. मैं आपको बताऊं कि मैं जिस भी सोसाइटी में रहती हूँ या सेट पर होती हूँ, जैसे आपको सुई लगानी पड़ जाए तो मैं लगा सकती हूँ. ओके. राइट. जी, वो तो मेरे हाथ में ही है. कहते हैं ना, शिक्षा एक ऐसा धन है जो आपसे नहीं ले सकता कोई भी. तो वही आपने अपने मदर को याद किया. तो आपने जब शुरुआत की थी एज एन एक्ट्रेस या सिंगर, जब छोटी थी, तब उनका क्या कहना था? मैं आपको बताऊं कि मैं वन ऑफ द वेरी 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 लकीएस्ट चाइल्ड हूँ जिनको मेरे मतलब
जिन्हें ऐसे माता पिता मिले कि बचपन से ही जब भी मैंने उनसे कोई भी इच्छा जाहिर की, मुझे गाना है, मुझे नाचना है, जबकि तब तो इतना बोध भी नहीं था, उन्होंने ही देखा कि ये गाती अच्छा है तो उन्होंने मुझे क्लासिकल की तालीम लेने के लिए डाल दिया गांधर में। फिर उन्हें लगा कथक अच्छा करती है तो वो कथक प्रैक्टिस के लिए, डांस के लिए मुझे उन्होंने एडमिशन करवाया। फिर अभिनय के लिए लगा तो मुझे मंडी हाउस ले जाती रही वो प्लेस देखने के लिए। दिल्ली। हाँ, दिल्ली। फिर उसके बाद कई और थिएटर ग्रुप्स के साथ मैंने प्लेस किए और नुक्कड़ नाटक किए। फिर कभी भी उन्होंने ऐसी कोई नाराज़गी नहीं बोला, नहीं, जैसे पेरेंट्स होते थे पहले कि पढ़ाई करो पहले, वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने मुझे मैं रहने दिया, मेरे पूरे पंख फैलाने की मुझे इजाज़त दी, और आज उन्हीं की वजह से मैं कभी भी कहीं पे भी कोई मुझे खूबसूरत भी बोलता है या अप्रिशिएट भी करता है तो वो सारा धन्यवाद दिल से मेरे माता पिता को ही जाता है, क्योंकि अब उन दोनों का नाम लेंगे। हाँ, मेरी माता जी हैं शोभा देवी और मेरे पिताजी हैं मिस्टर विद्या प्रकाश जी। और जब आपको वो आज देखते हैं, सफल देखते हैं, अभी तो और खैर बहुत कुछ करना है, तो उनका क्या आपको कहना होता है? बहुत खुश होते हैं जब भी वो मुझे ऐसे देखते हैं। एक बार भी ऐसा नहीं हो कि उनकी आंखें ना भरी हुई हों, और वो हमेशा, क्योंकि मैंने जब कोविड में 1 साल वार्ड में काम किया। कहाँ से, दिल्ली पे या मुंबई में? मुंबई में, क्योंकि मेरी कर्मभूमि मुंबई है तो मैं मुंबई में ही थी और माता पिता दिल्ली में थे उस समय, तो मैं मुंबई में ही फंस गई थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मुंबई हॉस्पिटल ज्वाइन करना है। उसके बाद जब मुझे मेरी तबीयत ख़राब हुई, कोविड हुआ, पैरालाइज हुआ, तो उस सब में मेरी मम्मी जो थी उनका एक ख़ास रोल था कि उन्होंने मेरी पैरालाइज़ के बाद जो सेवा की है, 2 साल 3 साल मैंने काम नहीं किया, मेरा वज़न 85 हो गया था। वो सारा जो सफ़र है, आज जो आप मुझे ज़िंदा देख रहे हैं या मेरी जो हंसी जो खिली हुई है, ये हंसी उनकी दी हुई है। उन्होंने बस ये कम नहीं होने दी। उन्होंने मुझे ये बोला कि ज़िंदगी में बड़े बड़े तूफ़ान आएंगे, तुम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो, लाखों करोड़ों दिलों की तुम जो महारानी बनना चाहते हो, उसके लिए ये बहुत कम कीमत है। तो अगर इतनी सारी ऑडियंस के दिलों पे राज करना है तो कुछ तो इम्तिहान ईश्वर लेगा ही, तो उसके लिए तैयार रहो। और उन्होंने मेरा बराबर साथ दिया है उन सभी इम्तिहान। मम्मी के लिए कुछ अगर सॉन्ग 2 पंक्तियां गानी हो तो प्लीज। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। इसलिए था कि जितने भी कांटे मेरे रास्ते में आए, मुझे तो नहीं चुभने दिए उन्होंने, तो वो फुलवारी सी है सबके लिए। मैं यही चाहती हूँ कि पेरेंट्स को, हम खासकर इस एज ग्रुप में जब हम यंग होते हैं, हमारे आसपास भीड़ होती है, सब चीज़ें हमारे फेवर में होती है ना, तब हमें लगता है कि नहीं, पेरेंट्स नहीं चाहिए, हम इग्नोर करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं कैसी भी पार्टीज़ में जाती हूँ ना, मैं उन्हें लेकर जाती हूँ, और सच में आप अगर उन्हें अपना दोस्त बनाएंगे ना तो वो आपके साथ चलने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, लेकिन शायद हम पूछते ही नहीं हैं। लेकिन मैं हमेशा, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी मम्मी है, मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे पापा हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्होंने मुझे कभी भी शेयर करने से डांटा हो। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, गिरोगे, उठोगे, संभलोगे, कोई भी गलती हो हमें आके बताओ, हम संभालेंगे ही। तो कभी मुझे डराया नहीं उन्होंने। और मेरे सबसे पक्के दोस्त वही हैं, बाकी सब तो नहीं नज़र आते। माता पिता हैं जो आज तक डटे हुए हैं मेरे साथ। फैन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या बात है, क्या सवाल पूछा आपने, क्योंकि फ़ैन का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अच्छा रहा। मैं सेट पे थी, ये किस्सा मैं पता नहीं हज़ारों बार सुना चुकी होंगी, लेकिन जितनी बार भी सुनाऊँ उतना कम है। मैं सेट पे थी और मेरा सीन चल रहा था, तो शाहरुख खान साहब का किसी और हिस्से में, यशराज स्टूडियो बहुत बड़ा है, अलग अलग हिस्सों में शूट चलती है, तो उनका एक शॉट चल रहा था और मैं देख रही थी दूर से। मुझे लग रहा था कि मुझे मिलने को तो नहीं मिलेगा आज। तो हालांकि वो जब जाने लगे, मुझे लगा वो जा रहे हैं, तो एडी मेरे पास आया और बोलता है कि मैम, शाहरुख सर ना आपका सीन मॉनिटर कर रहे हैं। अब हम तो दिल्ली वाले, मैंने बोला चकने फटे, अच्छी बात है, मैं डरी तो नहीं। मैंने कहा मैं और अच्छे से ये सीन करूँगी। और फिर जब मेरा सीन हो गया तो शाहरुख खान साहब जाने लगे, तो वो जा नहीं रहे थे, वो आ रहे थे। और पता है आपको, वो जैसे जैसे मेरे पास आ रहे थे ना, मेरे ना दिमाग में वो बजने लग गया, डिंग 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 डिंग, क्योंकि
क्योंकि हम छोटे से बड़े DDLJ देखकर Right. कुछ होता है देखकर K3D ये सब देखकर ही हम बड़े हुए हैं ना, कभी खुशी गम और ये सब, जो एक चॉकलेटी हीरो और जो एक प्रेमी होता है ना, वो लड़कियों के लिए शाहरुख खान ही होता है। तो वो जो एक इमेज थी, तो मुझे लगा यार शाहरुख खान ने इतना बस उन्होंने, और उनका बड़प्पन देखिए कि मैं एक बिगिनर एक्टर थी, उन्होंने मुझे बोला अरे इतने बड़े बड़े डायलॉग कैसे बोल लेती हो, कम ऑन गिव मी हग, इतना बढ़िया कर लिया, मैं भी नहीं कर सकता ये तो। लेकिन देखिए वो कितने उम्दा कलाकार है, पर वो उनका एक तरीका था, एक जेस्चर था मुझे हौसला देने का। और उसके बाद कमाल ये हुआ कि जो लोग मुझे देख ही नहीं रहे थे ना, अक्सर लोग एटीट्यूड दिखाते हैं, मेरे अंदर तो है नहीं, मैं तो हंसती रहती हूँ, तो वो लोग बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर रहे थे। जब मैं जाने लगी ना, सब लोग उठ के खड़े होने लगे, भाई कौन है पता नहीं, शाहरुख खान गले लग रहा है कोई तो होगी ये। तो ऐसा हुआ। Super. अब क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ हाँ, बताइए। अपकमिंग तो बहुत कमाल होने वाला है इस बार। इस साल कुछ रियलिटी शोज पाइपलाइन में है जो मैं बोल नहीं Okay. सकती, आप मुझे देखेंगे बहुत जल्दी कमाल के रियलिटी शोज में। और कुछ फिल्म्स हैं, वेब सीरीज़ भी, मैं वेब के लिए भी काम करने वाली हूँ जल्दी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इस साल, क्योंकि साल 2025 में हमने इतनी सारी फील्डिंग कर ली है कि 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू मीट माई ऑडियंस। और अब इस वीडियो के बाद पार्थ मुझे गुजरात में भी सुपर फेमस कर देने वाले हैं। Exactly. आई विल गेट गुजराती ऑडियंस एज वेल, और मैं और गुजराती गाने सीखूंगी, फिर मैं आपको सुनाऊंगी। તમને કેટલું ગુજરાતી આવડે છે બોલતા? થોડું થોડું. हो શું થયો, ये भी आता है मुझे। अब- શું થયો, કેમ છો? Yes. ગુજરાતી फिल्में आप देखते हैं? कभी कोई अगर देखी हो? नहीं, फक्त महिलाओं માટે एक फिल्म है, हाँ. बच्चन साहब की बहुत हाँ, फेमस, हाँ. वो मैंने देखी है। Okay. स्पेशली देखी क्योंकि बच्चन साहब ने गुजराती सिनेमा में एंटर किया था। जी. आई वांटेड टू रियली सी कि मतलब गुजराती सिनेमा का ग्राफ कितना ऊपर चला गया, और रियली गुजराती सिनेमा इज इम्प्रूविंग डे बाय डे, और ऑलरेडी इतने सारे कलाकार गुजराती हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भरे पड़े Yes, हैं, तो वो exactly. बहुत एक कमाल की चीज़ है। सुपर. और परेश रावल साहब, Yes, ओ yes, माय गॉड से लेके, और उनका जो एक गुजराती प्ले है जिसपे ये फिल्म बेस्ड है, वो इतना फेमस प्ले है, मैंने वो प्ले देखा है। तो ऐसी Okay. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बिल्कुल चाहती हूँ मैं भी कि मैं इतनी अच्छी गुजराती बोल लूँ। कलाकार का काम ही लैंग्वेजेस सीखना है ना, Right. तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो कभी आप क्या गुजराती पता है- फिल्में भी दिखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपको कौन से एक्टर पसंद है अभी जिसको आप एडमायर करते होंगे अभी? मैं देखिए, एक तो मैं बच्चन साहब को एडमायर जी. इसलिए करती हूँ क्योंकि उम्र पर्यंत जो एक कलाकार जो होता है वो काम करते रहना चाहता है अपनी आखिरी सांस तक, और वो बच्चन साहब कर रहे हैं कि कोई एज बैरियर नहीं, कोई Right. तबीयत का बैरियर नहीं, किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई पाबंदी नहीं, उन्हें रोक ही नहीं सकता कोई काम करने से, वो चीज़ है। और जितने भी जैसे पंकज त्रिपाठी जी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, विजय राज, ये सारे कलाकार जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। जितने भी थिएटर एक्टर्स हैं, ब्रिजेंद्र काला, अखिलेंद्र मिश्रा जी, जी, जितने भी ऐसे क्या बात कैरेक्टर्स है, हैं ना super. सारे, वो मेरे फेवरेट हैं। उन सभी के सिनेमा में देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है जी। मैं सोचा था गुजराती ऑडियंस के लिए कुछ एक दो पंक्ति हो जाए, हाँ, क्या करें आप कुछ मुझे बोलो। आप नहीं कुछ पंक्ति हो जाए एज अ सिंगर शिखा मल्होत्रा। ये गुजराती में और गाने तो नहीं गुजराती में नहीं, आपका जो पसंद अच्छा dedicated to our अच्छा, audience. ठीक है Yeah, ठीक है शुरुआत गाने से की थी तो ठीक है ठीक है, क्योंकि अभी बिछड़ना पड़ रहा है तो मैं आपके Yeah. लिए गा देती हूँ। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, ओ मौत नाई है, मौत नाई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई 4 दिन दा प्यार है और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।